बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने कभी गौर किया है कि हर इंसान किसी न किसी चक्कर में है। हर इंसान का कोई ना कोई मरकज़ है। चलें, मैंने कुछ ड्राइंग बनाई है, इसमें देखते हैं कि किस तरह हमें अल्लाह ताला ने किसी न किसी चक्कर में डाला हुआ है। तो जैसे आप सब जानते हैं कि ज़मीन घूमती है सूरज के गिर्द, और सोलर सिस्टम को भी जानते हैं। इतनी ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, ज़रा गुजारा कर लें। लेकिन कॉन्सेप्ट की बात है कि ज़मीन घूम रही है जी सूरज के गिर्द, और बाकी जो हमारे सोलर सिस्टम में सितारे हैं वो भी सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। वाटर साइकिल होता है जिसमें सूरज जो है वो पानी को खुश्क करता है, फिर वो इवेपोरेट होता है और फिर बारिश आती है। कभी आपने घूमते हुए मलंग को देखा है? जो वर्लिंग दरवेश होते हैं वो किस तरह अपने मरकज़ में घूम रहे हैं, किस तरह अपनी ज़ात को भुला के वो किसी और ज़ात के अंदर जज़ब होने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम जो कुछ भी करते हैं इस दुनिया में, हमारे अंदर बहुत सारे जज्बात आते हैं, बहुत सारे इमोशंस, फीलिंग्स, इंसिडेंट्स और सिचुएशन से हम गुज़रते हैं। लेकिन हमारे माइंड के अंदर कोई ना कोई चक्कर चलता रहता है। अब वो चक्कर हम तक वापस आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे वर्ड्स, या तो किसी से हम लव वाले वर्ड्स बोलते हैं या हेट्रेड वाले, या कोई कॉम्प्लीमेंट देते हैं, वो भी वापस आते हैं। अब जहाँ तक मनी की बात आ गई, हम या फिर अपने ऊपर लगा सकते हैं या फिर हम डोनेट कर सकते हैं। तो डोनेशन, अल्लाह कहता है कि आप 10 रुपये देते हैं तो आपको उसका दुगना मिलता है। तो ये चीज़ें हमें वापस मिलेंगी जब हम दूसरों को देंगे। जिस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स हम करेंगे, जैसे ही इमोशंस हम दूसरों को देंगे, वैसे ही इमोशंस हमें वापस मिलेंगे। किसी को स्माइल पास करेंगे तो वो भी आपको देख के खुश होंगे, किसी को देख के नफ़रत का इजहार करेंगे तो वो भी। अब ये देखिए, जो खाना काबा के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, तो खाना काबा तो मरकज़ है ना तमाम मुसलमानों का, तमाम दुनिया का। तो ये भी तो गोल गोल घूम रहे हैं ना। इसी तरह हम लोग भी अपने अपने इमोशंस के अंदर गोल गोल घूम। हमारे चक्कर क्या हैं, यही हमारी प्रायोरिटीज़ होती हैं। पैसा, घर, गाड़ी बंगला, सेहत। जिसके पास पैसा, घर, गाड़ी बंगला है, उसके पास सेहत नहीं है। जिनके पास सेहत है वो किसी और चक्कर में होते हैं जी। और औलाद, औलाद को माँ बाप की टेंशन, माँ बाप को औलाद की टेंशन। तो पूरी उम्र हमारी इन चक्करों में गुजरती है। लेकिन हम जो दूसरों के साथ रवैया रखते हैं वो एक इको की तरह होता है। जिस तरह के अल्फाज हम बोलते हैं, कभी आप पहाड़ पे चढ़ के आपने आवाज़ें दी हैं, उसी तरह हम जो दुनिया में अल्फाज बोलते हैं किसी शख्स से, या फिर हम जो सोचते हैं, वो चीज़ें हम तक वापस आती हैं। देखिए, आप जो चीज़ महसूस करते हैं वो आपके दिल में रह जाती है, और जो चीज़ आपके इमोशन से कनेक्ट करती है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, और फिर आप उन्हीं चीज़ों को रिपीट करते हैं। इस तरह रेपिटेशन का एक सर्कल शुरू हो जाता है। आपको उस रेपिटेशन को तोड़ना है। आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। जब आप अपने आप पे खर्च करते हैं, जो पैसे आप कमाते हैं अपने ऊपर खर्च कर लेते हैं, तो उससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप 10 लाख का सूट पहने, आप 3 लाख का पहने, आप जितने मर्ज़ी लाख का पहने, जितना बड़े घर में रहें, जितनी बड़ी गाड़ी में है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ आपके रवैये से पड़ता है कि आपका अखलाक कैसे है। आप जिन चक्कर में हैं, उस चक्कर से बाहर एक और दुनिया है, उस सोचों से बाहर एक और दुनिया है। वही सेम पैटर्न के ऊपर आप चलते आ रहे हैं, हर चीज़ पैटर्न पे चल रही है। लेकिन जब आप इस पैटर्न को तोड़ते हैं और आप लोगों के लिए, अल्लाह के बनाए हुए बंदों के लिए कुछ करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला भी आपसे खुश होते हैं और आपको एक नई रूहानियत के चक्कर में डाल देते हैं। तो ये बैठे बैठे मुझे आइडिया आया, क्यों ना थोड़ा सा एक्सप्रेस करें वर्ड्स के अंदर। बाकी अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।